हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नबी है और मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। कक्षा 11 में पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसी लड़की दिख जाती है जो मुझसे प्यार करने लगती है। इस बात का पता मुझे तब लगता है। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक बार मेरा एग्जाम था और मेरे एग्जाम में बहुत ही कम अंक आए थे, लेकिन मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का गम नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था और अपनी ज़िंदगी को चैन से व्यतीत करता था। वह कहते हैं ना कि लड़कों की लाइफ बिना पैसे के कट जा सकती है, लेकिन लड़कियों की लाइफ बिना पैसों के नहीं कट सकती। इसी प्रकार मैं अपनी ज़िंदगी को अपने आसान तरीके से जी रहा था और मेरी ज़िंदगी में कोई भी गम नहीं था। मैं एग्ज़ाम को लेकर अपने दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखता था, क्योंकि भले ही मेरे एग्ज़ाम में कम अंक क्यों ना आए हों, मुझे अपनी ज़िंदगी पर गर्व था। मैं दोस्तों से भी मतलब नहीं रखता था। मैं अकेला रहता था और मैं अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करने चाहता था। मेरे पेपर में कम अंक आए थे, इसलिए मेरे दिमाग में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सोचता था कि अगली बार मेरा रिजल्ट सुधर जाएगा। लेकिन जब मेरे रिजल्ट में कम अंक आए, तो उस लड़की ने मुझे पास बुलाकर कहा कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो? आप पागल हो, आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी। अर्थात जब लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो? अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी तो आप क्या करोगे? फिर मैंने उस लड़की से कहा, आपको मुझसे कोई मतलब? अर्थात मैंने उस लड़की से साफ-साफ कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, आपको मुझसे कोई मतलब है क्या? तो उस लड़की ने मुझसे कह दिया कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आपका रिज़ल्ट कम आया है, इस बात का दुःख मुझे है, क्योंकि मैं आपसे दिल और जान से मोहब्बत करती हूँ। अर्थात लड़की ने भी फिर मुझसे साफ-साफ कह दिया कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और दिल और जान से मोहब्बत करती हूँ। जब यह बात उस लड़की ने मुझसे कही, तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मैं उस लड़की क्योंकि कोई लड़की मुझे दिल और जान से मोहब्बत करती थी और मुझे उसका आज तक भी एहसास नहीं था। अर्थात मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जो मुझसे दिल और जान से मोहब्बत करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि कोई लड़की मुझसे मोहब्बत भी करती है। मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत कर रहा था। फिर उस लड़की ने मुझे पढ़ने के लिए सचेत किया, अर्थात लड़की ने मुझे पढ़ने के लिए बार-बार मोटिवेट किया कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। फिर मैं दिन और रात पढ़ने लगा और मेहनत करने लगा और अब मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गया। अब मैं उस लड़की को बस अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। मैं सोचता था कि जल्दी मैं अपनी अच्छी नौकरी लगा लूँगा और उस लड़की को अपनी बहू रानी बनाकर रखूँगा। अर्थात मैं अपने मन में ही अब विचार कर रहा था कि मैं बस उस लड़की से ही शादी करूँगा। ये बात सोचकर मैं अपने मन को प्रसन्न कर लेता था और बस उसी के बारे में सोचता रहता था। ज़िंदगी के सारे सुख व्यतीत कर लेता था। धीरे-धीरे समय भी व्यतीत हो रहा था और मैं एक अच्छा ऑफ़िसर बन गया। अर्थात मेरी नौकरी एक अच्छे ऑफ़िसर की लग गई। फिर मैंने उस लड़की के घरवालों को कहा कि मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ। अर्थात जब मेरी एक अच्छी जॉब लग गई और मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही गई, फिर उस लड़की के घरवालों ने अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करा दी और अब हम दोनों शहर में रहने लगे। अर्थात अब हम दोनों ने गांव छोड़ दिया और हम अपनी ज़िंदगी एक अच्छे परिवार की तरह व्यतीत करने लगे। अर्थात अब हम दोनों गांव में नहीं रहते थे, हम शहर में पैसे वाले लोगों की तरह रहते थे, इज्जत का खाते थे और इज्जत का पहनते थे और अपनी ज़िंदगी को एक इज्जत की तरह व्यतीत कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, इस चैनल के बारे में कमेंट करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल पर एक ड्रीम भी चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के मेन टॉपिक का नाम बताएं
और ये कौन सी कहानी है। अगर आप उस कहानी का नाम बता देते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपके आपके चैनल और आपका नाम बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उसको पता हो आपको कौन सी वीडियो है, तो आप वीडियो को नाम लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपका नाम अवश्य लूँगा। धन्यवाद।